नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर सामने आई, जीबी के अंदर अभी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर पार्टी रुकनियत मुअत्तल हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ सिग्निफाई करती है? पार्टी के अंदर जो एक लीडरशिप का बहरान नज़र आता है, जो एतमाद का बहरान नज़र आता है, क्या इसकी तरफ इशारा है? पहली दफ़ा तो नहीं होगा ना ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना है किसी पार्टी में। उसी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है जिसकी के कोई जान होती है और उसको पता लगता है कि अगले इलेक्शन में शायद ये अच्छी कारकर्दगी करेंगे। जहाँ तक पीटीआई की बात है तो उसमें एक तिकोन सी नज़र आती है। अगर आप पिछले 2 साल को देखें ना, मसलन एक तरफ आपको यानी खान उस तिकोन के अंदर हैं, लेकिन एक तरफ आपको जो बाहर रहनुमा है वो नज़र आते हैं जी, जो कि खान के बच्चों को पाकिस्तान भी नहीं ला सके। खान को रिहा कराना तो दूर की बात है। तिकोन के दूसरी तरफ जो हैं वो बुशरा बीबी हैं, जिन्होंने के वो नवंबर वाला आपको याद होगा कि उसकी लीड किया उन्होंने और उसके बाद जो हुआ और वो चली गई। और तीसरी तरफ जो है वो अभी ये हाल ही में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो कि मुंतज हुई, जो कि ख़त्म हुई इस बात पे कि 2 ख़वातीन जो हैं वो उन यानी मुबैना तौर पे पकड़ ली गई हैं कि उन्होंने जो है वो अंडा फेंका और उनके चेहरे पे लगा। तो इस तिकोन को जब आप देखते हैं तो सेंटर में तो आपको खान नज़र आता है, लेकिन ये 3 अतराफ जो बाकी की हैं उसमें लगा हुआ है, यूँ समझिए कि तगोदो हो रही है, कशमकश है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे जो रहनुमा है मुल्क यानी जेल से बाहर, वो कहते हैं जी अलीमा ख़ान जो हैं वो ठीक है, हम शीरा हैं, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सियासत से दूर रहें। भाई वो सियासत से क्यों दूर रहें? आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? और अगर आपकी कारकर्दगी को देखा जाए जो 2 साल में है, आप अभी तक कर क्या सके हैं? फिर उसमें कुछ यानी अंदर खाते में कुछ और लोग भी हैं। मिसाल के तौर पे ज़ैन कुरैशी साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, इतने लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं हो रही हैं, लेकिन ये 2 जो हैं वो साफ़ सुथरे पानी में से जो ऐसे लगा जिस तरह किसी ने उस पानी पे पुल बना दिया है और सिर्फ इन दोनों के लिए। देखिए, जहाँ तक खान की बात है, खान डटा हुआ है और वो अपनी बात पे डटा हुआ है। ठीक है, उसकी तरफ से कभी कभी ऐसे बयान आते हैं जिनमें लगता है कि पता नहीं अभी शायद वो डील हो रही है, अभी शायद ढील मिलने वाली है, लेकिन ये बात तय है कि वो डटा हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में या तो एक सियासतदान समझदार होता है, मिसाल के तौर पे मेरे फेवरेट जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, समझदार यानी कमाल की समझदारी, तो ये हुई पहली आपकी, और इसमें बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे। दूसरे होते हैं जो बहादुर होते हैं, जिस तरह के खान है, लेकिन एक तीसरी भी होती है चीज़ कि कुछ लोग, कुछ सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी में मैंने देखा है, वो बड़ी समझदारी से बहादुर होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बयान आ जाता है कि जी हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे, बहादुरी दिखाई जाती है, और थोड़ी देर के बाद ही जो है आपको पता लगता है कि वो जो ईंट से ईंट बजनी थी वो पता नहीं कब बजनी थी, लेकिन इस वक्त जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो हमारे पास है। तो ये 3 किस्म के लोग हैं, बहादुर हैं, समझदार हैं और कुछ समझदारी से बहादुर हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगी, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ही लें तो खान को जो है वो इस वक्त सिर्फ बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। उसने देख लिया 2 साल रह के बाहर के जो है ना रहनुमा उसके उन्हीं में फूट पड़ी हुई है, और उनको ये है कि अब ये होगा, अब हमारी फोटो ऑप्स होगी, तस्वीर आएगी, ये वो, और हमारा बयान जो है, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन रख लिए, कुछ नहीं बना। हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, दरवाजे खटखटाने हैं, वगैरह वगैरह, सारा कुछ हो चुका। तो बहादुरी से तो वो मेरा नहीं ख्याल कि जेल से नहीं बन पा रही, और जब तक वो जेल से नहीं निकलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सारे की सारी सियासत जो है, सारी की सारी सियासत पीटीआई की जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, और जो ही वो बाहर निकलेंगे, जब भी निकलेंगे, उस वक्त थोड़ा सा जो है ना वो चानन नजर आएगा, रोशनी होगी, थोड़ा पता लगेगा कि मुल्क की सियासत में जो गैर यकीनी है अब उसका रुख कहाँ पे जा रहा है। अब उसके लिए
सिर्फ बहादुरी नहीं चाहिए, मेरे अपने ज़ाती ख्याल में उन्हें इस वक्त जो है वो समझदारी से बहादुर होने की ज़रूरत है।